हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 2.8 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझ रहे हो, बट हैज़ अ थिकनेस 3/4d वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट। देखो पढ़ा है आपने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो वो होता है C इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसमें क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये पैरेलल प्लेट बनी होती है, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज होता है हम कहते हैं और यहाँ माइनस चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जाए, समझ रहे हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, ठीक है, और एरिया क्या है, सेम है, जो कि हमारे पास प्लेट्स का है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या की, एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, क्लियर। देखो इस तरीके से होती है ना ये, अगर आपको याद हो ये ऐसे होती है, इस तरीके से ये दो प्लेट्स ऐसे होती हैं, ठीक है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी जिसका एरिया उतना ही है जितना कि इनका प्लेट्स का है, ठीक है जी, क्लियर। अब इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। जैसे हम कहें इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में तो जो सेपरेशन होती है वो हम डी से लिखते हैं, ठीक है, और ये जो स्लैब होती है ना इसकी ये थिकनेस होती है टी। तो ये जो टी थिकनेस है वो इसने दी हुई है कितनी, 3/4d। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो टी थिकनेस है वो है 3/4d। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। और d तो हमें पता चल गया कि सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। देखो पहले तो जो था हमारे पास, जब ये स्लैब नहीं थी तो जो कैपेसिटेंस था, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो वो तो हमें फॉर्मूला पता है, आपने किया भी होगा डेरिवेशन में, C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट डी। अब ये मैं इसको C नोट लिख देता हूँ क्योंकि इसमें हमें तो दूसरा निकालना है जिसमें कि हमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस की है, जिसमें हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, क्योंकि उसको भी C से लिखूंगा तो इसको थोड़ा अलग नोटेशन दे दी। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दी स्लैब, तो यहाँ लिखेंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, स्लैब। तो यहाँ पर हमें पता ये बन गया हमारे पास डायग्राम। तो इसके अंदर जो हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला वो अगर आपको याद हो, C इक्वल टू में था A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपके पास आया था D माइनस में T प्लस में T/K। T थिकनेस है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A एरिया है, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, T क्या है, थिकनेस ऑफ दैट स्लैब, ठीक है, और K तो हमें पता चल गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो T की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 3/4d, वो पुट कर दो जरा, देखो यही हमें आंसर निकालना है यहाँ पर। तो उसने बोला है ना यहाँ पर आपको कि जब स्लैब इंसर्ट कर दी तब क्या होगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C इक्वल टू में देखो A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर D तो है ही, T की वैल्यू रखो 3/4d प्लस T की वैल्यू अगेन 3d/4, और K है नीचे तो यहाँ साथ में हमने K लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप देखना इन दोनों को, देखो ये सेम है, यहाँ D है यहाँ D है, यहाँ क्योंकि K आ गया ना तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता इसको क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट टर्म है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें पता है कि ये वाली टर्म हमें पता है, हम माइनस कर सकते हैं, ये 1d है, ये 3/4d है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। देखो d माइनस में 3/4d जब हम करेंगे, एलसीएम लोगे आप तो 4 आएगा, तो यहाँ 1 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई डी 4d, और ये 1 आ जाएगा यहाँ से डिवाइड करने के बाद, 1 × 3 3, तो ये कितना आ गया, d/4 आ गया। तो इन दोनों को जब हमने सोल्व किया तो क्या आया हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट तो था ही, नीचे क्या आ गया हमारे पास, d/4। इन दोनों को सोल्व करके ये करके दिखाया मैंने, और प्लस में यहाँ क्या है हमारे पास 3/4d/K। यहाँ से अब आप क्या करो, देखो हमें पता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, C नॉट है, तो वैसा कुछ हम यहाँ से बनाएं तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से सिंपल ऐसे नहीं D लिख सकते, यहाँ से कॉमन लो, A एप्सिलॉन नॉट तो है ही, यहाँ से D कॉमन लो, ठीक है, 4 भी कॉमन आ जाएगा, 4 भी दोनों तरफ है, D भी, तो d/4 कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, 3 है ऊपर से, D तो बाहर चला गया, 4 भी बाहर चला गया, और यहाँ बचा K, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा A एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा D, ठीक है, और ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ऐसे ही लिखते हैं हम, कोई भी टर्म हो, जैसे 2 के नीचे है 3/4, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 2 × में 4/3,
समझ रहे हो, तो वैसे ही लिखा, इसको 4 ऊपर चला गया, ये आया, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास, और ये साथ में तो चल ही रहा है यहाँ पर, ये 1 प्लस में 3 बाई आपका के, ठीक है। ये बन गया ऊपर कितना, सी नोट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी सी नोट, और ये साथ में 4। अब ये देखो ये 1 प्लस में 3 बाई के है, इसका एलसीएम लो, देखो 1 प्लस में 3 बाई के है, इसका एलसीएम लोगे के आएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो के इंटू 1 के, प्लस में ये डिवाइड करोगे के डिवाइड होगा 1, 1 इंटू 3 3, तो के प्लस 3 बाई के आ रहा है यहाँ पर, तो के प्लस 3 अपॉन में के है, क्या है, अपॉन में के, तो वो अपॉन में के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो आप, 4 ये के यहाँ लिख दो, नीचे के प्लस 3, ठीक है, और साथ में ये वाला सी नोट, जैसे कि आपका बुक में दिया हुआ है, उस तरीके से मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ऐसे ही आंसर आ गया। तो मतलब क्या है, मेन बात क्या है, आपको जो डेरिवेशन करवाई गई है ना वो आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब हमने देख लिया कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, स्लैब है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि उसका एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, तो बस उसी में वैल्यू रखनी है बस। और थोड़ा सा हमें क्या करना है, ए एप्सिलॉन नोट डी आएगा ना, इसको हमने ये सी नोट लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है वो कि हाउ इज़ द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड। तो वही थोड़ा सा कंपैरिजन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देख लो क्या कर दिया कि कितना चेंज हुआ, ये 4 के बाई के प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी नोट रहेगा ये वाला सी। क्लियर है इतनी बात। ये था एग्जाम्पल 2.8, सिंपल ही था, फॉर्मूला ही लगाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।